दिल्ली के लाल किला के नज़दीक एक कार में ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल हैं। बताया यह भी जाता है कि वो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके आसपास भी जो गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब इसके बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। एक प्रमुख सवाल ये है कि उस गाड़ी में आखिर था क्या। दिल्ली के जो कमिश्नर हैं सतीश गोलचा वो बताते हैं कि तकरीबन 6:52 का वक्त था। तभी एक गाड़ी धीमी रफ्तार में आती है और रेड लाइट के पास ये धमाका होता है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों की मौत की सूचना है। और इस मामले में क्या क्या अपडेट्स हैं वो बताएंगे मेरे साथी नावेद। नावेद, क्या कुछ सामने आया है आपको? देखिए, सबसे पहले ये जानकारी की शुरुआत गृह मंत्री के उस बयान से करते हैं जहां वो उस कार के बारे में बता रहे हैं कि वो कार कौन सी थी। तो Hyundai i20 कार थी। आप आसपास देखते ही होंगे, काफ़ी कॉमन यूजेज वाली कार है, एवरेज कॉमन मैन काफ़ी यूज़ करते हैं i20 Hyundai कार को। तो उस कार में धमाका हुआ, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बताया इस बारे में। और गृह मंत्री अमित शाह LNGP हॉस्पिटल, जहां पर सारे घायलों को लेकर जाया गया है, जहां पर डेड बॉडीज ले जाई गई हैं, तो वहां पर भी पहुंचे हैं। जो लोकनायक JP नारायण हॉस्पिटल, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, तो वहां पर वो पहुंचे हैं और जो इंजर्ड लोग हैं, घायल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं जो सुभाष मार्ग में है। तो सुभाष मार्ग में उन्होंने जो बताया, मैं एक बार वो वर्बैटम कोट कर देता हूं कि सुभाष मार्ग पर i20 कार में ब्लास्ट हुआ। पहली जो शुरुआती जानकारी, उसके हिसाब से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है और ब्लास्ट की सूचना आते ही सारी टीम वहां पहुंच गई थी। सारी टीम लगी हुई है, CCTV से सबकी जांच की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सबसे बात की है जो भी वहां पर मतलब जांच कर रहे हैं, और सब स्पॉट पर हैं इस वक्त। और ये भी उन्होंने कहा है गृह मंत्री ने कि हम सभी एंगल्स और ऑप्शंस की जांच कर रहे हैं। और वो खुद स्वयं स्पॉट पर गए, LNGP हॉस्पिटल भी गए, तो वो खुद डायरेक्टली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा, उन्हें आपने कोट किया, तो मैं उनकी भी एक बार आपको जानकारी दे दूं। उन्होंने कहा कि आज यानी 10 नवंबर की तारीख है, 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ। उन्होंने कहा आज तकरीबन 6:52 पर एक धीमी रफ्तार से गाड़ी आई जो रेड लाइट पर रुक गई, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहां पर रुक गई, और उसके बाद एक धमाका हुआ उसी गाड़ी पे। इसके बाद धमाके की वजह से आसपास में भी जो गाड़ियां थी वो भी आग की चपेट में आ गई, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। और एजेंसीज जो हैं सारी, FSL जो फॉरेंसिक की एजेंसी है, वो NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो टेररिज्म पे लगाम कसती है, मॉनिटर करती है इन सारी चीजों को, तो वो वहां पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की इसमें मौत हुई है, कुछ लोग घायल हो चुके हैं इस घटना की वजह से। सिचुएशन मॉनिटर की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने यहाँ पे खैर आंकड़ा नहीं बताया, क्योंकि ऐसी खबरों में अमूमन आंकड़े बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। जो भी रहता है वो जैसे जैसे जानकारी स्पष्ट होती है उस हिसाब से आते हैं। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि गृह मंत्री ने उनसे बात की है, सारी इंफॉर्मेशन उनसे लगातार शेयर की जा रही है। तो ये जानकारी अभी तक के उस बारे में आई है। और हिमांशु, एक चीज और मैं कह दूं कि आप जब हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी रेड लाइट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी, तो अगर आप लाल किला गए हैं, चांदनी चौक गए हैं, तो आपके दिमाग में भी एक बार वो इमेज रिकॉल हो जाती है। कोशिश करेंगे कि हम वो फोटो भी हमारे दर्शकों को यहाँ दिखा दें जो हुसैन टीम ने लाया है। तो लाल किले के जस्ट सामने एक ट्रैफिक सिग्नल है, ताकि वहां पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जमा हो जाता है खासतौर पर शाम के वक्त, तो वहां पर उस ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, वहां से ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो वही वो सिग्नल है जहां पर मेट्रो का गेट नंबर 1 भी है, और वहीं से इस धमाके की खबर आ रही है। बाकी देश भर से इसके बाद हाई अलर्ट जारी हो गया देश भर में। तो उसके बारे में बता दूं, जो इंडो पाक बॉर्डर है वहां पे भी BSF ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। पंजाब में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन सब राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NIA की टीम जो है वो वहां पर ब्लास्ट साइट में अभी सारी तहकीकात के लिए पहुंच चुकी है। स्पेशल सेल जो है वो सारी डिटेल्स जांच रहा है। जैसे आपने भी बताया कि तहकीकात कहां तक पहुंची, तो आसपास के होटल्स में जो लोग, जो रेड फोर्ट, लाल किले के आसपास के जो होटल्स हैं, वहां पर जाकर देखा जा रहा है। स्पेशल सेल जांच कर रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, संदिग्ध लोग वहां पर तो मौजूद नहीं है। तो वो सारी चीजें खंगाली जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली धमाके के बाद नागपुर के जो संवेदनशील ठिकानों हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी में नागपुर RSS का जो मुख्यालय हुआ करता था, वहां पर बिल्डिंग थी उसकी, तो वहां पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। NIA टीम को भेजा गया, NSG की भी टीम वहां पर गई है, और सबको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय भेज रहा है। इसके अलावा हरियाणा में, जैसे मैंने आपको बताया, NCR का, क्योंकि जो रीजन है दिल्ली में, अगर कोई भी धमाका होता है तो पूरा NCR काफी टाइट हो जाता है, खासतौर पर तब जब अभी इसके हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। और आज ही फरीदाबाद से भी एक इस तरह की खबर, चिंताजनक खबर मिली थी, जहां पर 360 किलो वहां पे विस्फोटक की वो मिला था। हालांकि इसमें कोई पुष्टि अभी कोई कनेक्शन की नहीं हुई है कि उसका कोई कनेक्शन हो, लेकिन NCR हाई अलर्ट पे इसलिए जरूर आ गया ताकि सब तरह की जो है वहां पर चौकसी बरती जा सके।
बाकी मैंने आपको बताया है सीपी जो है कनॉट प्लेस, वहां से भी मतलब गृह मंत्री गए थे, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है उनके चीफ से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, उनसे जानकारी ली जो कार में धमाका हो उसको लेकर। यूपी के कई जिले जो है हाई अलर्ट पर आ चुके हैं, उनको भी निर्देश दिया गया। यूपी के जो डीजीपी हैं इस वक्त राजीव कृष्णा, उन्होंने भी सभी जिलों के एसपी, रेंज आईजी, जोन के एडीजी, उन सबको अलर्ट के निर्देश दे दिए। यूपी पुलिस इस वक्त ऑल आउट पर है और सभी पुलिसकर्मी सड़क पर नजर आए इस दौरान जब हाई अलर्ट आया। और संवेदनशील स्थान जितने हैं, भीड़ भाड़ वाले, बाजार वाले स्थानों पर चेकिंग हो रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। एनआईए के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, जो सबसे आला अधिकारी होते हैं एनआईए के, उन्होंने भी गृह मंत्री के जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा उत्तराखंड में और जो यूपी और जो नेपाल की जो बॉर्डर है वहां पे, जिस तरह की जो भी बॉर्डर्स हैं वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइटन कर दी गई है, सारी चीज़ों की निगरानी रखी जा रही है। बाकी मैं मौत को लेकर अगर बता दूं इसमें, तो एलएनजेपी हॉस्पिटल में जैसे ये हादसा हुआ तो एलएनजेपी हॉस्पिटल में लोगों को ले जाया गया, जो शव थे वो भी वहां पर पहुंचे जो ब्रॉड डेड थे। इसके अलावा कुछ घायल भी, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको भी पहुंचाया गया। शुरुआत में जानकारी आ रही थी, ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया था कि 8 लोगों की इसमें मौत हुई है और 12 लोगों के घायल होने की खबर आ रही थी। फिर ऑफिशियल्स ने बताया कि 24 लोग गंभीर रूप से घायल है जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं मनीष झा, वो जानकारी देते हैं कि ज्यादा 10 लोगों से ज्यादा की इसमें मौत होने की खबर है। तो इस तरह से मौत को लेकर भी खबरें आ रही हैं, सब अलग अलग लेवल पर जांच भी की जा रही है और जितने देश के सेंसिटिव इलाके हो सकते हैं उन सभी में चौकसी बढ़ा दी गई है, अपने अपने स्तर पर वहां पर निगरानी रखी जा रही है। जी धमाके के बाद तमाम तरह की जो एहतियात हैं वो अपनाए जा रहे हैं और धमाका किस वजह से हुआ है उसकी भी पड़ताल चल रही है। बाकी ललन टॉप आपके बीच तमाम अपडेट्स रखता रहेगा। नमस्ते।